वेलकम फ्रेंड्स, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। आइए इस चैप्टर के बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज डिस्पर्जन? वेल, डिस्पर्जन इज द एक्सटेंट टू विच वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चा कहता है सर ये तो समझ नहीं आया, कुछ क्या कहना चाहते हो? मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए बनाया हुआ है, एग्जाम्पल से सिखाता हूँ। सपोज बेटा आपके पास 10 लोगों का डेटा है, ABCDEFGHIJ। सपोज 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ इन 10 लोगों का, इनका ये स्कोर है ABC 0, D और E के 10 नंबर, F के 6, G के 10, H के 8, I के 8, J के 8। अब देख लो एवरेज 6 आ रही है, और यही सेम 10 लोग दोबारा टेस्ट देते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में टेस्ट देते हैं, अगेन वहाँ पे भी एवरेज 6 आ रही है। बट एक नोटिस करना बात, यहाँ पे जो एवरेज 6 है कंपैरेटिवली उससे बहुत दूर है नंबर। किसी के 10 ही आ रही है, किसी के 0 आ रही है, ज़्यादातर लोगों के। लेकिन यहाँ पर एवरेज के नज़दीक है, लाइक ABCDE इन सब के 6 नंबर रहे हैं, F के भी 6 नंबर रहे हैं। तो कीप दिस एग्जाम्पल इन माइंड when you define dispersion. So dispersion is the extent to which values in a distribution differ from the average. वो average से कितनी दूर है values, वो dispersion बताता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? आप टू टेस्ट रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, कि आपकी एवरेज वाकई में एवरेज है कि नहीं है। टू डू फर्दर एनालिसिस, उसके बेसिस पर आप आगे और एनालिसिस कर सकते हैं। टू कंपेयर द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी, लाइक अभी आपने देखा मेरे एग्जांपल में कि पहले वाले में काफ़ी वेरिएबिलिटी है, आपकी एवरेज से काफ़ी दूर है एक्चुअल वैल्यूज़, जबकि दूसरे वाले डेटा में आपकी एवरेज के काफ़ी नज़दीक है वैल्यूज़। रेंज क्या है हम आपको न्यूमेरिकली सिखाएंगे मेन तो। वैसे रेंज रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइटम इन द डिस्ट्रीब्यूशन। एंड जैसे हमारे उस एग्जांपल में मिनिमम मार्क्स 10, मैक्सिमम मार्क्स 10, मिनिमम 0, मैक्सिमम 10, तो रेंज हो जाएगा उनका डिफरेंस, दैट इज 10 - 0 10। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ 2 क्वार्टाइल्स। ये मैं भी आपको न्यूमेरिकली सिखाता हूँ। चले तो रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज जैसे अभी बताया, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट आइटम। कोफिशिएंट ऑफ रेंज L - S, दैट इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन L + S। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिविजुअल सीरीज है। आपके पास 10 लोग हैं, 10 बच्चों का स्टूडेंट का डेटा है, इसमें आपको रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। तो आप देखिए हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 70, मिनिमम कितने हैं 20, सो दैट्स रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज 70 - 20 अपॉन 70 + 20, 0.55। डिस्क्रीट सीरीज में अगर निकालना हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक्स वैल्यू देखना है, आइटम्स देखना है। हाईएस्ट वैल्यू 10, लोएस्ट वैल्यू 3, दैट्स रेंज। कोफिशिएंट 10 - 3 अपॉन 10 + 3, 0.54। अब आते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। इसमें दो तरीके हैं सॉल्व करने के बच्चों। टेक द डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास इंटरवल, और टेक द मिड पॉइंट डिफरेंस ऑफ द लोएस्ट क्लास इंटरवल एंड हाईएस्ट क्लास इंटरवल। बोथ मेथड्स प्रोवाइड डिफरेंट आंसर बट बोथ आर करेक्ट। दोनों को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो हमें आपको पता ही है ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है, आप पहचान ही लेते हैं देखते ही। तो मेरा बच्चा पहला तरीका क्या है, आपने ना सबसे पहले लोअर रेंज जो है ना आपका लोअर क्लास इंटरवल, उसका जो मतलब पहला क्लास इंटरवल है उसका लोएस्ट वैल्यू 10 और लास्ट वाले का हाईएस्ट 70 - 10 60। फिर उससे कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा 70 - 10 अपॉन 70 + 10। दूसरा तरीका क्या है, आप मिड पॉइंट से निकाल लो इनके। 60 70 का मिड पॉइंट 65, 10 20 का मिड पॉइंट 15, तो 65 - 15 दैट्स 50, और फिर कोफिशिएंट वहीं से आ जाएगा 65 - 15 अपॉन 65 + 50। ऐसा बात करते हैं क्वार्टाइल डिविएशन की। वेल मेरा बच्चा, क्वार्टाइल टर्म निकला है क्वार्टर से, सो 1/4 यू कैन से। डिविएशन मतलब चेंजेस। सो हमारा को अगर निकालना हो इंटर क्वार्टाइल रेंज, फॉर्मूला है Q3 - Q1। क्वार्टाइल डिविएशन Q3 - Q1/2। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन Q3 - Q1 upon Q3 + Q1. Now if you're wondering how are we gonna find Q1 and Q3, so Q1 का फॉर्मूला है n + 1/4 and Q3 is 3 × n + 1/4। कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज। सो हमें यहाँ पर दोबारा से IR, QD एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन बोला गया है निकालने के लिए। सो दिस इज इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको Q3 और Q1 पहले सॉल्व कर लेने चाहिए। तो मेरा बच्चा सबसे पहले ये जो आपको इंडिविजुअल सीरीज दिया है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। फिर Q1 का फॉर्मूला लगाइए n + 1/4। n क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 7, n is 7, 7 + 1/4 सेकेंड, तो सेकेंड आइटम है 200, दैट्स Q1। अब Q3 निकालना है तो 3 × n + 1/2, सो 3 × 2 6, सिक्स्थ आइटम 250, सो 250 - 200।
कोटाइल डिविएशन निकालना है तो 250 माइनस 200 दैट्स 50 अपॉन 225. कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डिविएशन निकालना है देन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 एंड यू कैन गेट दैट. आइए इसी का थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स वर्जन करते हैं. अब हमें कहा गया कैलकुलेट लोअर एंड अपर कोटाइल्स यानी Q1 एंड Q3 निकालिए व्हेन कोटाइल डिविएशन इज 10 एंड कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डिविएशन इज 0.4. मेरे बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कोटाइल डिविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 विच इज गिवन एज 10. तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ. आ गया Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 20. अब कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डिविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 और ये दिया हुआ है 0.5. आप ऊपर से देख रहे हैं Q3 माइनस Q1 इज 20. सो इन प्लेस ऑफ दिस आई पुट 20 अपॉन Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 0.5. इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये आ रहा है Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 40 which means Q3 is equal to 40 minus Q1. Now put this here in place of Q3. So what we get is 40 minus Q1 is equal to 20. We have Q1 and then Q3 is equal to here 40 minus Q1, so 40 minus 10 that's 30. आप वेरीफाई भी कर सकते हैं 10 and 3 into 10 30. आगे बढ़ते हैं बच्चों. डिस्क्रीट सीरीज. तो हमें हाइट दी है वेरिएबल और नंबर ऑफ पीपल यानी फ्रीक्वेंसी. तो हाइट यानी x पहले लिख लिया, नंबर ऑफ पीपल फ्रीक्वेंसी लिख लिया. यहाँ से निकालिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब अगर Q1 निकालना है तो फॉर्मूला वही है n प्लस 1/4. n क्या है? ये टोटल 199 सिग्मा एफ जिसे आप कहते हो. 199 प्लस 1/4 50. नाउ यहाँ पर ध्यान देना है जो ये 50 है, जैसे इंडिविजुअल सीरीज में तो क्या होता था सीधा आइटम आ जाता था, वहाँ पे तो सीधा आइटम आ जाता था. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, देखिए जैसे आपका था 2 तो सेकंड आइटम आपका आंसर आ गया. यहाँ पर थोड़ा सा अलग है. जैसे 50 है ना तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 है उसके आगे की वैल्यू देखो. 50 है नहीं उसके आगे की वैल्यू है 74. इसका एक्स वेरिएबल 157. ये Q1 है. ऐसे Q3 निकालोगे 3 इंटू 50 150 QF में CF में देखना है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 150 है तो ग्रेट, नहीं तो उसके ऊपर की वैल्यू 150 है नहीं उसके ऊपर की वैल्यू है 158. ये Q3 आ गया 165. नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला 165 minus 157, this minus this upon 2 and this 165 minus 157 upon 165 plus 157. तो डिस्क्रीट में इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा. कॉन्टिन्यूस सीरीज ये थोड़ा सा अलग होता है तो ध्यान दीजिएगा. अगेन पहले मैंने x ले लिया, क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसी ले लिया, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लिया. अब मेरा बच्चा यहाँ पे n प्लस 1/4 नहीं करते, n/4 करते हैं अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज कर रहे हैं हम तो n बाई सिग्मा एफ 100/4 ये आ गया 25. अब अगेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाओ, 25 है उसके आगे की वैल्यू देखो, उसके आगे की वैल्यू है 27. ये कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है? 10-15. तो यहाँ पर Q1 लाइज इन द ग्रुप 10-15, L1 लोअर लिमिट 10, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर वाली देखनी होती है 12, फ्रीक्वेंसी 15 है और क्लास इंटरवल इज 5 डिफरेंस. तो ये इसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई. तो L1 है 10, n/4 25 माइनस 12, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन 15 इंटू 5, ये आ गया Q1. अब अगर Q3 के लिए जाऊंगा तो अगेन 3 इंटू 100/4 ये आ गया 75. ये 75 अगेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना या तो 75 या उसके आगे की वैल्यू, उसके आगे की वैल्यू है 80. इस इंटरवल में आ रहा है. सो L1 20, 3n/4 75 माइनस क्यूमुलेटिव इसके ऊपर वाला, इसके आगे वाला दैट्स 50 अपॉन फ्रीक्वेंसी दैट्स 30 इंटू इंटरवल दैट्स 5. ये आ गया. नाउ यू हैव वैल्यू ऑफ Q1, यू हैव वैल्यू ऑफ Q3. नाउ यू कैन सिंपली यूज द formulas for interquartile, quartile deviation and coefficient of quartile deviation.